सो हेलो एंड वेलकम टू मैं ओड़ा चैनल। दोस्तों आपका स्वागत है एक और बार मैं ओड़ा चैनल पे। तो दोस्तों अब तक आपको पता चल ही गया होगा कि हमारे 2025 के बजट के अकॉर्डिंग आफ्टर डिडक्शन आपको 12 लाख तक के ऊपर कोई भी टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। आफ्टर डिडक्शन 12 लाख इनकम पर आपको कोई भी टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि गवर्नमेंट इसके ऊपर आपको रिबेट दे देगी जो कि सेक्शन 87 के अंदर एप्लीकेबल होती है। यानी कि सपोज कीजिए अगर किसी की इनकम 12 लाख है तो उसको तो कोई टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। पर मान लीजिए किसी की सैलरी 12,75,000 है, यानी कि इसकी सैलरी 12 लाख से ज़्यादा है, पर क्योंकि 75,000 एक्स्ट्रा डिडक्शन अलाउड होता है पेंशनर्स के लिए और सैलरी इंडिविजुअल पर्सन के लिए। मतलब कि अगर आपका इनकम 12,75,000 भी है तब भी उसमें से 75,000 आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा। टोटल 12 लाख आपकी 75,000 सैलरी थी, जिसमें से 75 माइनस हो जाएगा, जिससे आपका टैक्सेबल इनकम बनेगा 12 लाख। और हम जानते हैं कि 12 लाख अगर टैक्सेबल इनकम बन रहा है तो सेक्शन 87A के अंदर आपको रिबेट मिल जाता है 60,000 का। इसका मतलब ये है कि आपको 12 लाख आफ्टर डिडक्शन कोई भी टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। या फिर अगर सिंपल लैंग्वेज में और बोलूँ तो अगर आपकी सैलरी 12,75,000 तक है तो आपको कोई टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। पर दोस्तों ये जो भी मैंने आपको डिडक्शंस और आपको सैलरी लिमिट्स बताई ये सिर्फ और सिर्फ हमारे इंडिविजुअल्स और पेंशनर्स के लिए एप्लीकेबल हैं। यानी कि अगर आप बिजनेस पर्सन हैं या फिर आप प्रोफेशनल हैं तो आपको 12 लाख के ऊपर जो भी आपकी अमाउंट बनेगी उसको आपको टैक्स पे करना पड़ेगा और इसमें आपको कोई भी डिडक्शन देखने को नहीं मिलेगा। और दोस्तों इसके अलावा अगर आप सैलरीड पर्सन हैं, इंडिविजुअल हैं या पेंशनर हैं, मान लीजिए आप एफडी से भी कुछ रिटर्न बनाते हैं, आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इन्वेस्टमेंट से आपको मिलते हैं या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मिलता है, या फिर मान लीजिए आप क्रिप्टो करेंसीज वगैरह से इन्वेस्टमेंट का रिटर्न बनाते हैं, यानी कि अदर सोर्सेज ऑफ इनकम कुछ भी हो सकता है। अगर उसके ऊपर स्पेशल टैक्स रेट अगर एप्लीकेबल है तो आपको वही पे करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर कोई भी डिडक्शन देखने को नहीं मिलेगा। यानी मान लीजिए जो आपकी एनुअल इनकम 10 लाख रुपीज़ है, इसका मतलब आप बोल सकते हैं कि आप 12 लाख के लिमिट के नीचे हैं तो आपको कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। तो आपने बिल्कुल ठीक बोला कि आपको आपकी जो सैलरी इनकम है उसके ऊपर कोई टैक्स पे नहीं करना है। पर मान लीजिए आपकी सैलरी तो 10 लाख रुपए है, आप किसी तरीके से आपने एक साल में म्यूचुअल फंड से मान लिया इन्वेस्टमेंट करके या स्टॉक्स वगैरह से इन्वेस्टमेंट करके आपने मान लिया 10,000 रुपये का इनकम बनाया, तो उस 10,000 के ऊपर अकॉर्डिंग टू शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 20%, या फिर अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के थ्रू आपने एक साल बाद उस चीज़ को बेचा होगा, शेयर हो या म्यूचुअल फंड हो, अगर आपको उस पर रिटर्न मिल रहा है तो आपको 12.5% आफ्टर 1.25 लाख डिडक्शन होने के बाद जो भी रेट बनता है वो आपको पे करना पड़ेगा। यानी कि आपकी सैलरी इनकम जो है उसके लिए ही यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रिबेट देखने को मिल रहा है। अदर जो भी सोर्सेस ऑफ इनकम है, एफडी से रिटर्न बना रहे हो, आप क्रिप्टो से रिटर्न बना रहे हो या फिर इन्वेस्टमेंट से रिटर्न बना रहे हो, तो ये जितने भी स्पेशल सोर्सेस ऑफ इनकम है इनके लिए स्पेशल रेट एप्लीकेबल होता है। उनके अकॉर्डिंग आपको उन्हें तो टैक्स पे करना ही पड़ेगा। तो रिडक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ आपके इनकम के ऊपर है जो सैलरी से आप कमा रहे हैं। मतलब आप जहाँ पर जॉब कर रहे हो वहाँ से आपको जो इनकम मिल रही है उसके लिए यहाँ पर रिडक्शन अलाउ किया गया है। तो दोस्तों चलिए हम जरा कैलकुलेटर को समझते हैं, जो कि मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से डिज़ाइन करा है। जो भी पर्सन है अगर मान लीजिए उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उनकी इनकम जो है उसके अकॉर्डिंग उनको कितना टैक्स पे करना है, तो आप सिंपल इस कैलकुलेटर के अंदर जो आपको मैं दिखाने वाला हूँ इस पर आप वैल्यू फिल कीजिए। फिल करने के साथ आपको नेट टैक्सेबल अमाउंट अपने आप कैलकुलेट होकर आ जाएगी। यहाँ पे कुछ भी आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा और उसको आप कंफर्म भी कर सकते हैं अपने किसी जानकार के साथ या किसी सीए पर्सन के साथ या किसी भी जो पर्सन है जो इन चीज़ों को समझता है उससे आप क्रॉस चेक करा सकते हैं और उसके बाद आपको जो अमाउंट है वो आप पे कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा सिंपल सा कैलकुलेटर जिसको मैंने डिजाइन करा है फॉर इंडिविजुअल और सैलरीड पर्सन। तो आपको सिंपली यहाँ पर जो ग्रीन सेक्शन दिखाई दे रहा है जिसका अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको वैल्यू फिल करनी है आपके इनकम की, यानी कि आपकी जो भी इनकम है आप यहाँ पे पुट कीजिए। मान लीजिए आपकी अगर सैलरी एनुअल 10 लाख रुपए है, आप यहाँ पे 10 लाख रुपए अमाउंट डालते हैं, तो यहाँ पर आप एंटर फिल करेंगे तो आपको यहाँ अमाउंट दिखाएगा कि आपको कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। ऊपर से आपको 75,000 का एक्स्ट्रा रिडक्शन भी देखने को मिलता है। अब मान लीजिए आप यहाँ पर वैल्यू डालते हैं 12 लाख। 12 लाख डालने के बाद आपका नेट टैक्सेबल इनकम जो है वो अभी भी हमारा 0 है, यानी कि 12 लाख तक आपको कोई टैक्स पे नहीं करना। मान लीजिए आपकी सैलरी जो है 12,75,000 है, तो आप यहाँ डालते हैं 12,75,000 रुपये, तब भी आपका टैक्स 0 है। तो वो कैसे? 12 लाख के ऊपर तो आपको टैक्स देना है, पर यहाँ पे क्योंकि आपको डिडक्शन मिल गया है कितने का, 75,000 का, जिससे आपका नेट टैक्सेबल जो इनकम है, यानी कि आपको पे कितने पे करना है, तो 12 लाख पे करना है। और फिर हमारा आता है रिबेट, यानी कि जो 87A के अंदर बताया गया है कि अगर आपका आफ्टर डिडक्शन के बाद आपका जो भी अमाउंट बनता है अगर वो 12 लाख के ऊपर है तो आपको टैक्स पे करना होगा, नहीं तो नहीं करना होगा। तो यहाँ पर हमारा जो अमाउंट बन रहा है टैक्सेबल वो 12 लाख ही बन रहा है, तो कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं हुई।
अब मान लीजिए किसी की सैलरी जो है वो 12 लाख से 75,000 से ज़्यादा हो जाती है, मान लीजिए 12,76,000 कर देते हैं हम। यहाँ पर आपका जो अमाउंट है क्योंकि 12,75,000 के ऊपर है, यानी कि आपका टैक्सेबल इनकम कितना हुआ, तो हो गया 12,01,000 रुपये। इसका मतलब आपका 1,000 रुपये एक्स्ट्रा है, तो उस एक्स्ट्रा 1,000 के ऊपर आपको यहाँ पर मार्जिनल टैक्स रिलीफ मिलेगा और आपको 1,040 रुपये पे करना होगा। यहाँ पे 4% का एक्स्ट्रा सेस भी लगता है जो गवर्नमेंट लेती है, एजुकेशन सेस। तो यहाँ पे जितने भी पर्सन हैं जिनको इनकम टैक्स पे करना होगा, तो उनके ऊपर जो भी टैक्सेबल अमाउंट बनती है, जैसे कि यहाँ पर 1,000 रुपये एक्स्ट्रा बन रहा था, तो 1,000 के ऊपर 4% एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, जिसका अमाउंट जो टोटल बन जाता है, जिससे 1,040 रुपये। अगर अमाउंट बड़ी हो तो उस बड़े अमाउंट पर 4% लगेगा, जिससे आपका नेट टैक्सेबल अमाउंट जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर नीचे कैलकुलेट होकर आ जाएगा और आप इजीली समझ सकते हैं कि आपके इनकम के अकॉर्डिंग कितना आपको टैक्स पे करने की जरूरत है। मान लीजिए आपकी इनकम 16 लाख रुपए है, तो आप यहाँ पर सिंपल 16 लाख अमाउंट पुट करिए, आपका ऑटोमेटिकली वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट हो गया आ जाएगा कि आपको यहाँ पर टैक्स कितना पे करना है। तो दोस्तों अल्टीमेटली लास्ट में अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है, आपकी सैलरी अगर अच्छी खासी है, आप इस सिंपल से कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं या फिर आप अपने दोस्त सजेस्ट कर सकते हैं, जिससे कि वह यहाँ पर सिंपल अपने वैल्यू को पुट करे और उसे आंसर मिल जाए, ज़्यादा उसे दिमाग लगाने की ज़रूरत ना पड़े। और आपको साथ ही साथ किसी ऐसे पर्सन की हेल्प चाहिए तो आप उससे क्रॉस चेक भी करा सकते हैं कि ये जो मैं कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ ये ठीक भी है या नहीं, जिससे आपको जो भी टैक्स की अमाउंट बन रहे हैं वो आपको सिंपली समझ में आ पाए और आराम से पे कर पाएँ। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको समझना हो कि यहाँ पर इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट की जाती है, यहाँ पर किस अमाउंट को लेना होता है, किस अमाउंट को नहीं लेना होता है, इस कैलकुलेटर को मैंने कैसे डिज़ाइन करा है, मार्जिनल टैक्स रिलीफ क्या होता है, आप अपने अगर 12 लाख से ऊपर की अमाउंट बन रही है डिडक्शन के बाद, उसके ऊपर आप कैसे डिडक्शन और पा सकते हैं 75,000 के अलावा, तो आप कमेंट बॉक्स में फ्रीली आप मेंशन कर सकते हैं। उसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो उम्मीद है दोस्तों ये एक शॉर्ट वीडियो जो कि आपके लिए यूज़फुल हुआ होगा और आपको थोड़ा सा फ़ायदेमंद लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।